औरंगजेब की और जो है क्या शिवाजी या जो भी थे गुरु गोविंद सिंह, जो इनका मसला था, कोई गुरु डायरेक्ट तेग जंग नहीं बहादुर। हुई थी। हाँ, तेग बहादुर जो मैं जानता नहीं। और ये जी। जो इनके बच्चों को जो जिंदा उसमें दफनवाया था, वो औरंगजेब के ऑर्डर से नहीं हुआ था। वो जो वहां का उस टाइम सिपह सलार था, उसने खुद किया था। और एक और शख्स था मुसलमान, उसने उसके लिए उसको रोका भी था। वो वहां से उठकर चला गया था। ये मसला सीधा औरंगजेब पे नहीं था। और जब औरंगजेब आलमगीर को पता चला था, उन्होंने इस पे बहुत दुख जताया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझे? ये पहले जो आप इतिहास को बात जाके बता रहे पढ़ो। हैं, ये जो आप बात बता इतिहास को रहे हैं, पढ़ो जाके। जी जी सुने, ये आप जो बात बता रहे हम्म। हैं मुफ्ती साहब, ये किसी हिस्ट्री में कहीं लिखी हुई है? हाँ, हिस्ट्री में है, जाके पढ़ लो पहले। बता दे कौन सी किताब में लिखी है। नहीं नहीं, तुम पढ़ो ना। तुम कौन सी किताब से बता कोई रहे मैं हो? तो पढ़ जब तुम्हें पता ही नहीं, मैं तो जब समझ तुम्हें आया पता हूँ, ही नहीं। मुझे नहीं तो नहीं, ये जब तुम्हें हिस्ट्री पता कहीं भी ही नहीं मिली नहीं। दुनिया में। मुझे ये औरंगजेब हिस्ट्री ने दुनिया ये में, काम किया नहीं था। मेरे पास भाई क्या मैं क्या मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कह नफीस रहा हूँ ना। मुगल, अगर हाँ, अगर आप किसी चीज का दावा करते हो तो तो उसकी तुम जिस चीज से दावा विशेषता कर रहे हो आप वो दिखा दो ना। सुन लो पहले। खामा खा झूठी किस्से घड़ रखे हैं, खामा खा की पहले बात कुछ पहले पता सुन लो सता है नहीं। भाई, पहले सुन लो मेरी बात। यहाँ पर इस तरह से बात नहीं होती जिस तरीके से तुम कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं ठीक है, बता रहा ना तुम्हें, जब पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, पहले नॉलेज अपनी सही करो। अब मैं आपको म्यूट करता हूँ क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। आप वन साइडेड बोल रहे हैं और ऐसे बात नहीं होती नफीस मुगल। अब आप सुन ले मेरी बात को जरा 2 सेकंड तसल्ली के साथ में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो दावा आप कर रहे हैं ये हिस्ट्री कहीं भी नहीं लिखी हुई, मैंने नहीं पढ़ी है। तो जो दावा आप करेंगे उसकी दलील आपके जिम्मे है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी किताब में, किस जगह, किसकी किताब में आपने ये वाली बातें पढ़ी है जो आप बयान कर रहे हैं। मुझे उसका रेफरेंस जो दें। तुम बता रहे हो ये बात तो बिल्कुल नहीं थी, और मैं तुम्हारे दावे को खारिज कर रहा हूँ। तुम मेरी बात को भाई खारिज कर दो और हिंदुस्तान सबूत की दिखा दो। हिस्ट्री में मेंशन है। आप कोई सी हिस्ट्री की किताब पढ़ ले, नहीं सब नहीं, जाकर है। गूगल पे सर्च कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम स्कूल कॉलेज में कभी गए हो, अकल अच्छा होगी तो तुम्हें पता होगा। सिखों से अच्छा, जाके पूछ लो, क्या उन्हें भी क्या पता है। गूगल में क्या लिखूं वो भी अच्छा गूगल में क्या लिखना है वो भी बता दे, चले गूगल कर लेता हूँ, नहीं बताइए। नहीं नहीं, तू खुद सर्च करता भाई, जाके खुद सर्च कर। या किसी अरे जो भाई पढ़ा तो लिखा सिख है मैं ना, तो सर्च करके जो बैठा हूँ सिख यहाँ। गुरु है ना, उनसे जाकर भाई मैं पूछ, सर्च वे करके बताएंगे बैठा हूँ कि ये यहाँ सही पे। बात। ये चीज तेरे मेरे को तेरे कहीं नहीं तुझे मिली। क्या पता? अरे डंगर, मेरी बात सुन। जो तुम सिर्फ चीज बता रहे हो, मैंने रिसर्च कर ली है, मैंने स्टडी करी है, मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। मैं तुम्हारी तरह जाहिल नहीं हूँ उठा छाप। मैं पढ़ लिख करके यहाँ बैठा हूँ आकर के। मैंने ये चीज कहीं नहीं पढ़ी, डंगर। और जो तुम बता रहे हो अगर वो कहीं है तो उसका रेफरेंस तुम दो मुझे। बकवास नहीं करो यहाँ बैठ के। नहीं नहीं, कहाँ जाहिल कहाँ हो ना पढ़े? तुम। कसाई हो ना तुम, कसाई तो जाहिल हो। कसाई थे, अब हिंदू हो गए, जाहिल बड़ा जाहिल, दुगने हो सबसे गए। बड़े जाहिल तो तुम अबे हो तू जो है बिना रेफरेंस जाहिल। की बात करते तुझे हो। कुछ पता ही नहीं। रेफरेंस का मैं हाथ में लियो बैठा कि तुझे बता दूंगा। जाकर दावा क्यों कर सर्च रहे हो? तू कर। पहले सर्च करके बैठा कर, यहाँ से बकवास कर रहा। दावा, पता अबे सता दावा कुछ क्यों नहीं, कर रहे अकल हो से हो रहा है डंगर? नहीं। अबे दावा क्यों कर रहे हो फिर? जब तुम्हारी रिसर्च नहीं है और तुम्हारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है तो तुम दावा क्यों कर रहे हो डंगर? तुम्हारा दावा फिर बेकार है ना। तूने खुद कभी हिस्ट्री पढ़ी है नफीस मुगल? कभी खुद हिस्ट्री पढ़ी है तुमने? डंगर तू है डंगर, हिस्ट्री तेरे से ज्यादा जानू, जाहिल के बच्चे। तू हिस्ट्री पढ़ ले पहले हिस्ट्री किस जाके। टाइम बताओ? और अरे हिस्ट्री किसी सिख हिस्ट्री किस अच्छे टाइम जो बताओ? होशियार है ना, उससे जाके पता कर। वो अरे भाई बताएगा तुझे हिस्ट्री सही की जानकारी स्पेलिंग क्या है। बताओ। हिस्ट्री की अबे स्पेलिंग बताओ हिस्ट्री क्या तू होती है? तू जाहिल के बच्चे, तेरे से ज्यादा जानू, तुझे क्यों बताऊं? तू हेलो। तो पहले कसाई था, फिर जाहिल हो गया। तेरे जैसे हाँ कसेंडो से मैं समीर भाई, बात तो मैं नहीं कुछ बोलूं? करता। कसेंडा है ना तू। नस्ल खराब, साले गंदे नस्ल का। पता सता कुछ नहीं, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ। सुन बे ओए, समीर। हलाला की पैदाइश, एक सेकंड सुन। हलाले की पैदाइश साले गाजियाबाद में घुस के मारूंगा तेरे को, समझ गया ना? सुअर के बच्चे। तू पाकिस्तान, तू अफगानिस्तान का सपोर्ट करता है, तालिबानी का। जिस दिन मेरा बत्ता घूमेगा ना, गाजियाबाद लोनी से उठा करके इतने फट्टे बजवाऊंगा ना तेरे पिछवाड़े पे। साले यहाँ तमीज में आया कर मेरे साथ, समझ गया ना? ये एक्स मुस्लिम चैनल तुम सबका बाप है, क्योंकि तुम सबका डाटा रखता है कि तुम्हारी औकात कहां से शुरू होकर के कहां खत्म होती है। नफीस मुगल, समझ गया ना? नौनी से ही बजाऊंगा और वहां से बजाता शुरू करूंगा और दिल्ली तक लेकर के आऊंगा, हाई कोर्ट तक। समझ गया? हलाले की पैदाइश, तमीज में आकर के बात करना। इधर गाली गलौज की तो सोचना भी मत, वरना जब तू बोल रहा है ना कि मैं कुरैशी था, तो तेरे को यह भी पता होगा कि गालियों का कारखाना तैयार होता है हमारे यहाँ। और गालियों की जो है ना, हम लोग क्रिएशन करते हैं, नई नई गालियां तैयार करते हैं हम लोग।
समझ में आया ना नबी जुंगल? तो जरा तमीज में बेटा, समझ रहा है? बिना रंडी के रेफरेंस के तेरी यहाँ बकवास गर्दन मत उखाड़ कर। दूंगा जिस दिन तू सामने आ गया मेरे। रंडी की औलाद पहन के लोड़े। तेरी साले हराम के बच्चे, तू खुद मुगलों की समीर औलाद है। रहने माँ को, तेरी तेरी नानी को, तेरी दादी को मुगलों ने उठा करके हरम में ले जाकर के पेला था, तब तू जाकर के पैदा हुआ हरामखोर, और तेरा बाप पैदा हुआ। साले कन्वर्टेड मुल्ला, हराम के बच्चे, दफा हो जाए यहां से मेरी स्ट्रीम से, सुअर कहीं का साला जिहादी, भाग यहां से सुअर। समीर यार, जी माँ माँ बहनें भी सुन रही हैं यार, बेटियां भी सुन रही हैं, सर, रहने दो ये सर देख बंदा। लेना माँ, हाँ मैं समझता हूँ इसको। हाउ कैन आई बेयर दिस नॉनसेंस? नहीं माँ बहन की गाली दे रहा है साला सुअर। ये साहिल के चैनल पे आते ही शुरू हो जाता था, फिर इसका एक पड़ोसी आया जो इसको जानता है, ये कुछ महीने पहले की बात है, उसने बोला कि ये लोनी में रहता है। कहता मैं जानता हूँ इसको, ये पान वाले की कहीं मिठाई की दुकान पे बोला मैं मिलता हूँ इससे। तो फिर इसने आना वाना बंद कर दिया। तो है जाट आदमी, तेरे को पता ना रहना का ये बंदे क्या है। सब जाटों को नहीं कह रहा, लेकिन ये बंदा वैसे ही दिमाग घुटने में है। ये इसकी बड़ी गंदी जबान है यार, छोड़ो इसको। तुम इसके क्या है कुछ। अच्छा बाकी चीज, कोई सिख भाई अगर ज्वाइन कर सकते हैं, मैं तो उनसे सुनना चाहूंगा ये जो बंदा बोल रहा है। मुझे पता है क्या हिस्ट्री है, मुझे भी पता एक भाई जुड़े हैं, सिख भाई हैं हमारे, एडम फैन जी। तो आपका जो है स्वागत है एडम फैन जी। जी सर। हाँ थैंक यू समीर भाई लेने के लिए। और सबसे पहली बात आपका बहुत बहुत थैंक्स। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इन 4 साहिबजादों के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो वो शायद आपका चैनल है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में आपको औरंगजेब रोड और फलाना ठिकाना रोड तो मिलेंगी, लेकिन साहिबजादों की कोई हिस्ट्री तक आज तक नहीं बताई गई। ये हमारी बदकिस्मती है। और ये जो पाकिस्तानी भाई पहले आए थे ना, जो बोल रहे थे 20 साल बाद यहाँ मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, तो ये जो 4 साहिबजादों की शहादत थी ना, वो इसीलिए थी जब ये 650 साल राज करके हमारा कुछ ना उखाड़ सके, 7 साल के बच्चे इनसे लड़ गए थे। तो अब तो फिर माशाअल्लाह हम बहुत गिनती में हैं। और ये जो आज जो आप स्ट्रीम कर रहे हो 7 साल और 9 साल के बच्चों की शहादत की, तो ये किस्सा है एक्चुअली सरहंद का। पंजाब में सरहंद बोल के शहर है जी। तो वहाँ वजीर खान के कहने पर जो है इन साहबजादों को सजा सुनाई गई थी। और सब मामला सारा कन्वर्टेड था, या मुसलमान बनो या मरो। और राज उस समय डेफिनेटली औरंगजेब का था। और जो ये अभी आया था ना, ये तालिबानी जो औरंगजेब का भक्त था, तो इसको पता होना चाहिए कि जो 5वें गुरु की शहादत थी वो औरंगजेब के बोलने पर हुई थी। गरम तवा करके उनके ऊपर बैठा के ऊपर से गरम रेत डाली गई थी। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, गुरु तेग बहादुर जी, कश्मीरी पंडितों को जब काटा जा रहा था, उस समय वो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे। उन्होंने आकर के अपना दुख बताया कि गुरुजी औरंगजेब जो है हमें कहता है या मुसलमान बनो या मरो। तो उस समय इन साहबजादों के पिता थे जो गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी उम्र उस समय 9 साल थी। तो वो भी बैठ के सारा किस्सा सुन रहे थे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उन पंडितों को कहा कि ठीक है, जाओ औरंगजेब को जाके बोल दो कि हमारा एक गुरु है, उसको मुसलमान कर दो तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। चले गए वो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि पिताजी क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि किसी महापुरुष की शहीदी मांग रहा है ये औरंगजेब। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, आप क्यों नहीं शहादत देते? 9 साल का बेटा अपने बाप से कह रहा है। और इस औरंगजेब हरामजादे ने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम किया था। और एक भाई मती दास और एक सती दास थे, उड़ीसा से थे वो। एक को बांध कर, जैसे क्रिश्चियनों का क्रॉस होता है ना, क्रॉस बना के बीच में बांध के सर के ऊपर से आरा चलाया गया था और नीचे तक गुप्त अंग तक जब तक आरा नहीं आ गया, शरीर के 2 फाड़ हो गए, एक इधर गिर गया एक उधर गिर गया था। और दूसरे भाई को रुई में लपेट करके, पूरे बदन में रुई लपेट के आग लगा दी गई थी, इसीलिए कि मुसलमान बनो या मरो।
और ये आज ये औरंगजेब की अगरबत्ती करते हैं हमारे मुल्क के मुसलमान, और वही 7 कहते साल हैं के 9 उसको साल के उसको कहते बच्चे। हैं कि औरंगजेब हमेशा जी जी उसको जी अपना जी, पीर मानते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। इन लोगों आज को उसकी जहाँ, इन लोगों को ये हिस्ट्री की बात कर रहा था, मैं आपकी बात में ऐड करूं, ये कह रहा था हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ो। इसको मैं बोलना चाहता हूं डंगर को कि तू किसी और की हिस्ट्री मत पढ़, तू इंडिया की हिस्ट्री मत पढ़, तू गैर मुस्लिमों की हिस्ट्री मत पढ़, तू अपने औरंगजेब की फतावा आलमगीरी पढ़ ले, बट तेरे को पता चल जाएगा क्या है। तू ज्यादा कुछ मत दूर क्यों जा रहा है भाई, तू वही किताब पढ़ लेना जो तेरे जो है औरंगजेब ने लिखवाई है, फतावा आलमगीरी। कभी साले ने किताब का नाम नहीं सुना होगा, ना कभी किताब को खोल के देखा होगा उसमें है क्या। अगर उसको पढ़ लेगा तो पता चल जाएगा कि उसने अपनी कंप्लीट और शरिया आपकी बनवाई आवाज थी, नहीं आ रही। इस्लामिक। जी, मेरी आवाज आ रही है जय जी? थोड़ी सी कटी थी, लेकिन ठीक है। ओके, Alright. मैं ये कह रहा था कि औरंगजेब आलमगीर ने जो है अपनी एक मुकम्मल शरिया बनवाई थी, जिसको आज जो है हम लोग फतावा आलमगीरी के नाम से जानते हैं, जिसके 11 जो है 11 या 12 जिल्द हैं। हाँ, 11 जिल्द हैं उसकी। तो इसने कभी वो नहीं पढ़ी, अगर ये वो पढ़ने जाकर के तो पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या और क्या सिखाता है। ये लोग आकर के बस झूठ बोलते हैं, खुद इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं होती और हमसे आके सवाल करते हैं, जाहिल डंगर कहीं के। जी, आप कंटिन्यू करें, बहुत अच्छी बात और इन साहबजादों को गिरफ्तार करने के बाद में 3 दिन तक उनके ऊपर बहुत सा तशद्दुद किया गया। गांच में बांध के गुलेल के वो जो गोल गोल होते हैं ना, मट्टी के बने हुए, वो मारे गए। और पंजाबी में हम कहते हैं छमका, जो पतले से बांस की जो छड़ी होती है ना, जिससे घोड़े को मारा जाता है, वो छमका से मारा गया। फिर उनके बाद में दीवाल में उनको चुनाया गया, और दीवाल, अब बोला नहीं जा रहा मेरे से। मैं पाजी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? देखिए जय जी, ये इतना मार्मिक विषय है अगर आप मेरे को, कि हमारे जो सिख भाई है ना, वो इसको बयान करते हुए बताते हुए इतने मार्मिक हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि जिन लोगों पर ये गुजरी है, जिन लोगों पर ये बीती है, उन लोगों ने क्या कैसा होगा, आप सोचिए। जी बाजी, हम आपकी दुख और आपकी तकलीफ को भी समझते हैं, और हमारी जो हिस्ट्री है ना इंडिया की, वो ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस तरह की बर्बरता और जिस तरीके का जुल्म हमारे लोगों पे किया है ना, तो वो हमारी हिस्ट्री में है, और वो हमेशा हम लोगों के लिए एक प्रेरणा रहेगी इस बात को समझने की कि हम लोग जो है, अगर अब भी इससे सबक लेकर के अब भी अपने आप को नहीं सुधारते हैं ना, आने वाला समय शायद इससे भी बदतर होगा, इससे भी बदतर। और जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं ना, अभी भी सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सबक लेना चाहिए। ये अभी जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो एक बाल दिवस को पिछले साल शायद किया, इन्हीं अपना साहबजादों की शहादत पर, कि भाई ये एक्चुअल बाल दिवस है। पहले तो था ना, हमारे टाइम पे चाचा नेहरू के लिए बाल दिवस होता था, हम भी बड़े वो नारे लगाते थे जो हमें बोला जाता था। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्नॉलेजमेंट तो की हुई, कुछ उसका कुछ फर्क पड़ा, क्या है वो? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। वो कहने को तो बाल दिवस है, और मनाते हैं हम लोग 70 साल के बाबे का जन्मदिन है, जिसने पता नहीं शायद सारी उम्र अयाशियां की हैं। तो मैंने तो बताया, हमारी बदकिस्मती है जो आज तक इन साहबजादों के बारे किसी को पता ही नहीं है। बताया तो क्या, हाली चट। हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी नहीं पाजी, मुझे भी नहीं पता था। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मैं दिल्ली में पला बड़ा, स्कूल गया, कॉलेज गया, 10-12 साल काम किया, फिर यूएस गया। यूएस में भी 25 साल हो गए। थोड़ी वो जी जी हाई लेवल पे पता था। ये तो अब ये जो बीजेपी की जो करंट सरकार है और जो आपके प्रधानमंत्री हैं देश के, ये तो उनका मैं पिछले साल देख रहा था कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में एक न्यूज आई कि भाई ये बाल दिवस ये है 24 या 25 जो भी है। तब ज्यादा डिटेल पता चलना शुरू हुई कि भाई पूरी हिस्ट्री क्या थी। जी, पढ़ाया वो आज यूएस ही स्कूल में भी।
आज आज मनाया जा रहा है, और 26 दिसंबर आज ही का डेट उन्होंने रखा है, तो आज पहला बाल दिवस मनाया गया है इंडिया गेट में। ठीक है। तो नहीं ये बाजी, जी आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो इनिशिएटिव हुआ है? मैं कोई जी बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो अब इंडियन सिटीजन भी नहीं हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो करंट गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, क्या ये अच्छी चीज है? आप इससे सहमत हैं? बहुत अच्छी नहीं जी, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। ये ठीक। बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है, जो सिख कौम को जिस तरह से निकल के आना चाहिए था ना, उस तरह से ना हमारे सनातनों भाइयों ने लिया, ना उन्होंने जोड़ा, ना ये जुड़ पाए। सिख धर्म कोई ऊपर से नहीं टपका, सनातन से ही सिख धर्म निकला। गुरु अरे गोविंद आपका सिंह जी से मैं पहले, एक मिनट सर, गुरु गोविंद सिंह जी से पहले जितने 9 गुरु हैं, किसी के आगे सिंह नहीं लगता, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उन्होंने सिंह सजाया, पहले सब सनातनी थे। और सबसे बदकिस्मती बात यह है कि इन्होंने एक तरह से सिख धर्म को अलग करते चले गए कि ये एक अलग धर्म है बस। तो इसमें मैं सनातनी भाइयों को ही कसूर दूंगा कि उन्होंने बिल्कुल हमेशा बिल्कुल एक सौतेला व्यवहार होता ना, जैसे दीजिए हमारे से है ही नहीं, अलग है। और फिर इन दो जो आज आप स्ट्रीम जिस पर रखी है समीर भाई ने ना, इन दोनों बच्चों का बदला लिया है एक सनातनी ने, जो गुरु गोविंद सिंह जी से अमृत छक के सिंह सजा सिख बना, जिनको हम बंदा सिंह बहादुर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। उनका नाम था माधव दास, जो हजूर साहब में बैठे थे। वहां जाके गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको अमृतपान कराया, सिख सजाया। वहां से अपनी वो फौज लेकर के चले हैं, पंजाब की तरफ रवाना हुए हैं, और सरहंद की ईंट से ईंट बजा दी थी उन्होंने। फिर इन जो साहिबजादों का दीवालों में चुनने के बाद फिर इनका सर कलम किया गया था, और इनके साथ इनकी दादी थी, वो भी शहीद हुई। और उनका जो शरीर था उसको किसी को ना ले जाने दे रहे थे, ना उनका संस्कार करने दे रहा था वो उस समय का जो जालिम था। फिर वहीं के एक टोडरमल जी थे, सनातनी थे वो, टोडरमल नाम आता है इतिहास में उनका। ठीक है। इतिहास गवाह है कि उस समय में कोई, अंदाजा बता रहा हूं, 3, 3.5, 4 फुट चौड़ी और 5 से 6 फुट लंबी जगह, यानी कि 6 बाई 4 कह लो आप। 6 बाई 4 की जगह उन्होंने, टोडरमल ने वजीर खान से खरीदी थी। उसकी शर्त उन्हें रखी थी कि जितनी जगह तुम्हें चाहिए 2 बच्चों का और उनकी दादी का संस्कार करने के लिए, उतनी जगह में तुम सोने की मोहरें बिछाओ। और मोहरें बिछानी नहीं है, मोहरें खड़ी करके रखनी है। फिर उसने सारी दौलत अपनी जमा करके वहां मोहरें 6 बाई 4 की जगह में मोहरें खड़ी करके रखी थी, और उतनी 6 बाई 4 की जगह उसने उस वजीर खान से खरीदी। और फिर इन 2 बच्चों का और उनकी दादी का, माता गुजर कौर जी का, अंतिम संस्कार हुआ, जिसका बदला फिर वो बंदा सिंह बहादुर ने आके सरहंद में लिया। फिर आगे जाके बंदा सिंह बहादुर को जब औरंगजेब पकड़ता है, उसका 4 साल का बच्चा था जब पकड़ा गया बंदा सिंह बहादुर। 4 साल का जब उसके रखी गई, मुसलमान बनो या मरो, शर्त तो एक ही थी, कन्वर्ट। 4 साल के बच्चे का सामने खड़ा करके, चीर करके छुरी से उसका कलेजा निकाल करके बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूसा गया था। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है, आप बताओ। बाजी वो तो मतलब एक बड़े हाई लेवल पे तो मेरी जैसी जनरेशन को तो पता है, अब करंट जनरेशन को क्या है मैं कह नहीं सकता। मुझे भी बहुत साल हो गए भारत छोड़े हुए। मैं आपसे एक बात करता हूँ, पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये बोला कि हम जो सिख हैं हम भी पहले हिंदू थे। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। आप शायद चौथे या 5वें सिख होंगे जिनको मैंने सुना है। एक पहले सुना मैंने, प्रोफेसर जगबीर सिंह है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर है, कभी मौका मिले बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं उनको सुनता हूँ। एक है सरदार रंजन सिंह जी, जिन्होंने वो हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे उनका बड़ा जबरदस्त काम है, ठीक है। एक सरदार रवि सिंह जी को मैंने सुना, उनका एक सोल्यूशन था बड़ा अच्छा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदुओं अपनी घर में जो आपकी जो महिलाएं हैं उनको सिख बना दो। आदि तो सिख वो वैसे ही हैं, उनकी बात में दम था, ना वो सिगरेट बिल्कुल पीती हैं ना वो शराब पीती हैं।
तो मैंने कहा भाई हमको तो हथियार रखने का हुक्म नहीं है, हम हिंदू हैं। अगर हम अपनी महिलाओं को कह के आपसे किस्म में पिला लो तो कम से कम घर में एक तलवार तो होगी, किरपाण तो होगी। मुझे अच्छी बात में दम लगा, प्रैक्टिकल बात है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, आपको अगर ध्यान होगा तो पहले कहते थे सिख या मोना। आप मेरी बात से एग्री करेंगे? जी जी कौन जी। था, सिख था कि मोना था? नहीं, मोने अब थे जी, देखिए, मोने। मोने। मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं 80s में, क्योंकि मैंने 84 के राइट्स देखे हैं। मैं 18 साल का था उस टाइम पे दिल्ली में। मैं उस चीज को जी जानना नहीं चाहता। मैं हम भी बाहर खड़े थे बचाने के लिए। जिस वेस्ट दिल्ली में मैं रहता हूं, एक दुकान जली थी बस इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके बाद हम सारे बाहर थे। मेरे हाथ में भी 4 फुट का इलेक्ट्रिसिटी का पाइप था। जो भी हुआ कुछ नहीं उसके बाद, लेकिन वो एक बड़ा एक डार्क चैप्टर था जो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो बात थी ना, मोने को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया हिंदू में। ये डिवीजन वहां जी से शुरू हुआ। नहीं जी तो उससे पहले हमारे घर के सामने एक सरदार जी थे जिनका ट्रकिंग का बिजनेस था। वो हमेशा कहता था मोना। हिंदू कभी नहीं बोला मैंने। ये मैं आपको लेट 70s की बात बता रहा हूँ पाजी। तो आप देखिए पॉलिटिकली हम लोगों को, हिंदू और मोनो को कैसे डिवाइड कर दिया। और वो ये से 84 की जो बिल्कुल। लाइन खींची ना, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है, आप समझ गए ना। ये तो हमने बस जी, लाइव बस टीवी जी, पे बस। देखा हुआ है। बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं एक छोटा सा अपना एनालिसिस रखना चाहता हूँ जो कि मैंने महसूस किया है इस हिस्ट्री को पढ़ने और समझने के बाद और भारत की हिस्ट्री को देखने के बाद। मैं कभी भी राजनीतिक या पॉलिटिकल चर्चा नहीं करता, लेकिन आप ये देख लें कि सरदार जी ने जो बात कही है वो बड़ी गहरी बात है कि आपको हिंदुस्तान के अंदर औरंगजेब रोड तो मिलेगा, शेरशाह सूरी रोड तो मिलेगा, कुतुब मीनार तो मिलेगी, लेकिन आपको देश के शहीद इन लोगों की, इन जाबाज की नामों पर क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा सर बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं मिलेगा सर आपको, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा से अपीजमेंट की राजनीति की है। और जिनके बारे में जिससे आपने भी बात की थी जय जी, कि आज बाल दिवस जो है ना, हम ऐसे आदमी का जन्मदिन मनाते हैं जिसने हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, हमारे देश के टुकड़े कर दिए और ऐसी एक कम्युनिटी को अपीज करने का काम किया। और उसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी, उन्होंने इन कम्युनिटी से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं थी उनको इतनी पावर दी है, जैसे पीएफआई है और जैसे कि और ये है जमीयत उलमा हिंद है, वगैरह वगैरह है। इन सबको इतनी पावर दी कि ये लोग जहां चाहे, जिस प्रॉपर्टी पे चाहे अपना दावा ठोक सकते हैं और वो प्रॉपर्टी किसी की हिम्मत नहीं कि वो इनसे ले ले। फिर इनकी जरूरत देखिए कि इन्होंने अंबानी तक के घर पे अपना दावा ठोक दिया। और ये पावर इनको किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा लिखित में ये पावर दी है इनको हमारे देश की उन गवर्नमेंट ने जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों के साथ गद्दारी की है। और फिर उस टाइम उसके बाद में जो इंसिडेंट आता है 80s का, जिसमें नरसंहार किया गया है हमारे सिख भाइयों का दिल्ली के अंदर, वो किस वजह से किया गया सर? कुछ चंद एक लोगों की वजह से। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद मासूम, निहत्ते, निर्दोष लोगों का नरसंहार किया है इन लोगों ने। और ये लोग बड़ी बेशर्मी से आज तक हमारे देश के लोगों को फुद्दू बनाते आए हैं। ये लोग जो फिरोज खान की औलादे हैं, ये लोग जो बाहरी विदेशियों की औलादे हैं, ये लोग अपने आप को भारतीय और गांधी कह करके फुद्दू बनाते आए हैं देश के लोगों को। और ये बात हमारे देश के लोगों को समझ नहीं आती। यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, विरोध कर रहा हूं, पर मैं ये बता रहा हूं कि देश के गद्दारों को पहचानने की क्षमता हर एक भारतीय के अंदर होनी चाहिए कि किसने हमारे देश के अंदर क्या काम किए हैं और किसने हमारे हाथ काटे और किसने हमारे ऊपर इस जालिम आइडियोलॉजी को, इस कट्टर आइडियोलॉजी को हमारे ऊपर नाफिज करने का काम किया है। ये देश के असल गद्दार है। समीर एक मिनट, एक प्रश्न आया है, व्हाट इज मोना? मैं बता सकता हूं क्या है, लेकिन अगर वो पाजी सरदार जी हमारे साथ हैं, अगर वो बताएं मोने की हिस्ट्री कि मोना शब्द कैसे आया, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। तो क्लैरिफिकेशन कि मोना का मतलब क्या होता है। मोना आता है मौन से, जो खामोश रहता है। अगर अगर सरदार जी हमारे साथ हैं, अगर वो बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ठीक है, इसको आप दूसरी तरह से ले रहे हैं। आप बता रहे हैं मौन से मोना आया, तो एक्चुअली हम मोना उसे पंजाब में कह देते हैं जिसने केस कत्ल किया हो, उसे पंजाबी भाषा में कह देते हैं मोना।
और एक को कह देते हैं रैत मर्यादा में है, सिख है, इसने केस रखे हैं। बाकी मौन से मोड़ना आया ये मैंने नहीं सुना, सॉरी मैं नहीं जानता इसके बारे में। तो मेरी Yes, yes, इन्फॉर्मेशन very correct. ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है। मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुनी सुनाई बात है, तो इसलिए आप बोले तो मेरा भी क्लैरिफिकेशन होगी, उसके लिए थैंक नहीं जी, हमने तो मौन रहना कभी सीखा ही नहीं, ना उस समय सीखा था, ना आज ही हमें पता है मौन क्या होता है। हम तो इसका जवाब पत्थर थे। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ हम, मेरा तो ये था कि भाई हम मौन है, हम चुप है। नहीं, हम मौन थे इसीलिए ना सर, गजनी के बाजार में हमारी माँ बहनों को ले जाके टके टके में बेच आते थे ये मुगल। ये तो मौन रहने का नतीजा था ना, जो रात को 12 बजे हमारे नहीं कहूंगा, हम वो भी सनातनी थे जो जा करके 12 बजे रात को इनको रोका करते थे, हमला करते थे, जिस पर आज हमारे 100 कल सनातनी भाइयों ने चुटकुल्ला बजट बनाया हुआ, सरदार जी के 12 बज गए जी। नहीं, मौन से मोड़ना वाली कहानी ये गलत है। ठीक है, 12 बजे धन्यवाद। हिस्ट्री है ना सर, सरदार जी के 12 बज गए, ये एक गर्व का विषय है, लेकिन हमारे देश ने इसको मजाक में रख दिया है। सही। पोटोहर सराइकी और सिख पंजाबी सिखों और हिंदुओं में रोटी बेटी रिश्ते आम थे। पंजाबी हिंदुओं में एक रिवाज था कि अपने घर के बड़े बेटे को 8वें साल में सिख बनाया जाता था। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर। लेकिन जो सिख कौम में देखिए एक तरह से उस समय आर्मी तैयार थी, और जो पहले 5 सिख सजाए गए थे उसमें उड़ीसा से भी थे, साउथ से भी थे, उसमें खत्री थे, और एक छीमा था जो शायद दर्जी उर्जी का काम करता है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन 5 कम्युनिटी से लेकर के उस समय 5 प्यारे जो पहले 5 सिख तैयार हुए थे। और ये बात सही है कि उस समय सिखों के सरों के मूल्य पड़े थे, उस समय इनका फतवा जारी हुआ था, जो एक सिख का सिर लेके आएगा उस पर इनाम रखा हुआ था इन्होंने। इसीलिए जो एक नॉर्मल घर से कहते थे कि एक बड़ा बेटा जो है उस समय सिख फौज में लाके भर्ती करो,